नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि बिल्कुल फिजिक्स से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण 50 जो है प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। और ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 जो है आ चुकी, इसमें 50 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं। और इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों मिलाकर जो है वीडियो में बात करें तो 100 प्रश्न जो है टोटल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एनटीपीसी के लिए जो है महत्वपूर्ण होगी मोस्ट रूप से। और साथ में अगर ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साइंस से जो है ग्रुप डी में भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो इनका एग्जाम जो है 16 मार्च से जो है स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। तो जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं, बिल्कुल वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन महत्वपूर्ण है, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो बिल्कुल पढ़ेंगे तभी क्या है, आप अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान रखेंगे इसका प्रतिपादन जो है किया गया था जोहान्स केपलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जोहान्स केपलर की बात करेंगे तो केपलर ने बताया कि ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार जो है कक्षाओं में घूमते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं, ये किसने सिद्ध किया? तो यह जो है सिद्ध किया गया था गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसने बताया कि हवा के जो है प्रतिरोध के बिना एक हथौड़ा और एक पंख एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेंगे, तो यह जो है कहा गया था किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं उनको भी ध्यान पूर्वक जो है आप सुनते रहेंगे। आगे बात करते हैं, तो जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है तो वजन मापने वाली मशीन क्या दिखाएगी? तो वजन मापने वाली मशीन दिखाएगी क्या? तो अधिक वजन दिखाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, क्योंकि ऊपर की ओर जो है त्वरण होने पर प्रभावी गुरुत्वाकर्षण जो है बल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जो है भौतिक राशि स्थान बदलने पर भी नहीं बदलती है? तो वो हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि ब्रह्मांड में कहीं भी हो वो समान ही रहेगी। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया को समझाता है? तो नियम है तृतीय नियम, जो कि न्यूटन का जो है तृतीय नियम है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है बताता है। जैसे दीवार पर अगर हम गेंद मारते हैं तो उसका जो है वापस लौटना जो है, ये तीसरे नियम का उदाहरण है। 6 नंबर है कि सीधी रेखा में चलने वाली गति जैसे कि सेना की परेड को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कहा जाता है सरल सरल जो है रेखीय गति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भार का सूत्र क्या है? तो भार के हम सूत्र की बात करेंगे तो mg होता है, बी ऑप्शन। यानी कि भार जो है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो है गुणनफल है। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे पानी का जो है असामान्य व्यवहार भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। 9 है कि 4 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर किसके बराबर है? अगर 4 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पे जो है कितना दर्शाएगा? तो केल्विन पे जो है ये 277 कैलोरी दिखाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाता है निम्न तापमान से। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह जो है -150 जो है डिग्री सेल्सियस से भी कम के अत्यधिक जो है ठंडे तापमान का विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि इनमें से ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? हीरा है, लकड़ी है, तांबा है और चांदी है। तो ऊष्मा के कुचालक की बात अगर हम करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल लकड़ी हो जाएगा, बी ऑप्शन। लकड़ी जो है गर्मी को अपने अंदर से जो है गुजरने नहीं देती है, इसीलिए इसे इंसुलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस पैमाने का नाम किस वैज्ञानिक पर रखा गया है? तो यह रखा गया है एडवर्ड सेल्सियस के नाम पे। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1700 जो है 42 में, तो डेट ध्यान रखें 1742 में जो है यह स्केल जो है बनाया था। अगला प्रश्न है वह तापमान जिस पर द्रव ठोस बन जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है हिमांक। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए जो है दिन में 3 बजे बात करेंगे। तो बिल्कुल साइंस के प्रश्न जो क्या किए जा रहे हैं तो बिल्कुल कवर किए जा रहे हैं आप सभी के लिए। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे 3 बजे साइंस के और रात में 8 बजे जो है करंट अफेयर के प्रश्न और साथ में स्ट्रेटेजी के वगैरह क्या है कवर होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है।
इसका कोई पैसा लगता नहीं सब्सक्राइब करने का। जब सब्सक्राइब आप करेंगे तो बेल आइकन को भी क्या है ऑल पर सेट कर देंगे, तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे, तो कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है कार्य करता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है। बॉइलिंग पॉइंट की जो है बात अगर की जा रही है फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो ये हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यही सेल्सियस में बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो यात्रा वो नहीं कर सकती हैं, ऑप्शन में निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ध्यान ध्यान आप रखेंगे कि ध्वनि को जो है चलने के लिए कोई माध्यम यानी कि कणों की आवश्यकता होती, जो कि निर्वात में अगर है तो नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि साउंड की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई इकाई जो है हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसे एच जेड से क्या करते हैं तो प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है ध्यान रखेंगे हेनरिक जो है रूडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान पे नाम रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य सीमा क्या है। जो ऑडियो सुन सकते हैं मनुष्य, उसकी जो है सीमा की बात करेंगे तो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस रेंज की ध्वनि ही हम क्या है तो सुन सकते हैं। होने से कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये आवृत्ति ध्यान रखेंगे होती है कितनी, हमसे पूछी गई है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इन्हें जो है मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, लेकिन चमगादड़ सुन सकती हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनका उपयोग चमगादड़ करती हैं, तो बी ऑप्शन। 20 कहता है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है। इसका फुल फॉर्म जो है हो जाता है क्या, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, साउंड जो है नेविगेशन एंड रैंगिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक होगी ठोस में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो हवा में ये हो जाता है 343 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन। ध्यान रखेंगे ये प्रकाश की तुलना में जो है बहुत धीमी है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि बिजली की चमक पहले दिखती है और गड़गड़ाहट बाद में, क्यों, ऐसा क्या रीजन है। तो रीजन क्या है कि प्रकाश की गति जो है ध्वनि से बहुत अधिक है, इसलिए प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक है, इसलिए हमें प्रकाश दिखती है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ध्यान रखेंगे अगर प्रकाश की हम बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति जो है सेकंड से चलती है, ये क्या तो लाइट चलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ध्वनि की बात करेंगे तो ये हमने देखा कि 343 जो है मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चलती है। अगला प्रश्न है कि बंद कमरे में कोने में बोल रहे व्यक्ति की आवाज हमें किस कारण सुनाई देती है। तो रीजन क्या है तो विवर्तन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो उसे जो है कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विव गयोर में किस रंग की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम की बात करेंगे तो लाल का, रेड का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रंग की आवृत्ति जो है सबसे कम होती है और इसीलिए ऊर्जा भी न्यूनतम होती है। ध्यान रखेंगे विव गयोर की रैम्बो की बात की जा रही है, जिसमें वायलेट है। इसके अलावा जो है इंडिगो हो जाता है जो कि काला जामुनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, तो ये जो है 7 रंग बनते हैं। आगे बात करेंगे तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसमान का नीला दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है प्रकीर्णन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। यह जो है सदैव जो है क्या होगा तो आभासी और सीधा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि लेंस के उस छेद को क्या कहते हैं जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो उसे कहा जाता है द्वारक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसकी जो है फोकल लंबाई धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो अगर दर्पण के हम सूत्र की बात करते हैं तो बिल्कुल 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जहां भी जो है
प्रतिबिंब की दूरी और यू जो है वस्तु की दूरी होती है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण यानी कि पीला क्यों दिखाई देता है? गोल्ड गोल्ड जो है पीला दिखता है, तो क्या जो है रीजन है? तो रीजन है कि यह जो है नीली रोशनी को अवशोषित करता है और इसीलिए क्या है पीला दिखाई देता है। अगर हम बात करें, ध्यान रखेंगे, यह जो है लाल और हरे रंग को जो है रिफ्लेक्ट करता है, जो मिलकर पीला रंग जो है बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण जो है आंतरिक परिवर्तन कहाँ देखा जाता है? तो यह देखा जाता है हीरे की चमक में। बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश अंदर ही बार बार जो है मुड़ता है, जिससे हीरा जो है चमकता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है इस ऑप्शन में? तो अस्थाई चुंबक के लिए जो है हमको स्टील चाहिए। बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टील में जो है चुंबकत्व को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इसकी इकाई जो है ओम मीटर होता है। बी ऑप्शन। ये पदार्थ की जो है प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो ये भी ध्यान रखें। 38 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बेस्ट कंडक्टर की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो चांदी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मैक्सवेल का कार्य नियम क्या बताता है? तो यह बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स कब बहते हैं? तो ये जो है कब बहते हमसे बात की गई है, तो जब विभवांतर हो तब, यानी कि ऑप्शन बी हो, बी इसका राइट हो जाएगा। कि अगर हम बात करें विद्युत दाब में अंतर होने पर ही इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं। 41 है कि रेडियो तरंगों का उपयोग कर सिग्नल भेजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम था गुलियल्मो मार्कोनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने जो है वायरलेस जो है टेलीग्राफ का जनक भी इन्हें कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार जो है 1876 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर जो है ग्राहम बेल ने जो है इसका आविष्कार किया। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम के विकास में किसका मुख्य योगदान है? परमाणु बम के, एटम बम के जो है निर्माण की बात की जा रही है, तो मुख्य रूप से योगदान जो है दिया है कौन? तो जे जो है रॉबर्ट ओपनहाइमर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इन्हें जो है फादर ऑफ द एटॉमिक बम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है किया गया था डगलस इंजेल बार्ट के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने जो है कब किया था बात करेंगे, तो 1960 में किया था, ध्यान रखेंगे। और उस समय उन्होंने क्या किया था? लकड़ी का माउस बनाया था, तो ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? इसकी जो है खोज की गई थी हेनरी बेकुलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कब किए थे? तो 1800 जो है 96 में उन्होंने संयोगवश जो है इसकी खोज की। अगला प्रश्न है कि बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार जो है किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें दूर और पास दोनों देखने में जो है दिक्कत होती थी, और उनके लिए जो है ये बनाया गया। अगला प्रश्न है कि एटीएम के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय जो है दिया जाता है जॉन शेफर्ड बैरन को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारत में जन्मे जो है स्कॉटिश आविष्कारक थे। 48 नंबर है कि रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जो है सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो है घूमने वाला सिलेंडर होता है, जो गोलियों को स्टोर करता है। 49 नंबर है कि पहली पेट्रोल से चलने वाली कार किसने बनाई? तो ये बनाया गया था कार्ल वेंज के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब बनाया गया था? तो 1800 जो है 85 में बनाया गया था। उन्होंने दुनिया की जो है पहली 3 पहियों वाली कार बनाई थी। 50 नंबर है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? तो ये माना गया है गैलीली को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है तापमान में बदलाव दिखाने वाला जो है सूर्याती यंत्र था, तो ये ध्यान रखें। तो ये थे हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में कोई आपके सुझाव है बिल्कुल आप बता सकते हैं। और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगी, कम से कम वीडियो को एक लोग को जरूर शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो पैसे लगेंगे। नहीं, इसमें बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे आपको जो है
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जब क्लिक करेंगे तो बेल आइकन को भी क्या है ऑल पर सेट कर देंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। साथ में आप जो है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे भी हमें क्या है तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे महत्वपूर्ण ट्रिक की वीडियो जो है अपलोड की जाती है। और टेलीग्राम की बात करें तो बिल्कुल लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी और टेलीग्राम से आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।